नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। देश को रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत, राष्ट्रपति मुर्मू ने एआई को लेकर कहा। उत्तर भारत की महिलाओं पर डीएमके के मंत्री का विवादित बयान, बीजेपी ने तेजस्वी को घेरा। बिना अपमानित करने की मंशा के जाति सूचक शब्द बोलना अपराध नहीं, इस मामले में 17 साल बाद शिक्षिका हुई बरी। किसानों के लिए वरदान है नया जीएसटी, बढ़ेगी आय और मिलेंगे अधिक निवेश के अवसर। ई कॉमर्स से जुड़े विदेशी निवेश नियमों में ढील देने की तैयारी में सरकार, विक्रेता से खरीदकर सीधे ग्राहक को बेचने की मिलेगी इजाजत। मैक्स अस्पतालों में नहीं मिलेगी टाटा एआईजी के पॉलिसी धारकों को कैशलेस सुविधा। यूएन में नेतन्याहू का बहिष्कार, खाली कुर्सियों को संबोधित करते रहे इजरायली प्रधानमंत्री। पाकिस्तान वापस जाओ, यूएन पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस पर फूटा लोगों का गुस्सा। एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से। और मॉनसून की विदाई के बीच 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट, यूपी बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में जाने मौसम का हाल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा है कि वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। राष्ट्रपति भूविज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारत को विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ये देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तमिलनाडु के मंत्री टीआरबी राजा महिलाओं पर की गई टिप्पणी के बाद विवादों में है। बीजेपी ने उनकी पार्टी डीएमके पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। टीआरबी राजा ने कहा था कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों की महिलाओं में बहुत फर्क है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे लेकर डीएमके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएमके ने उत्तर भारत की महिलाओं का अपमान किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे की एकल पीठ ने 17 वर्ष पुराने एट्रोसिटी एक्ट के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए शिक्षिका अनीता सिंह ठाकुर को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना अपमानित करने की मंशा के जाति सूचक शब्द बोलने पर अपराध नहीं बनता। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ की शिक्षिका अनीता सिंह विशेष अदालत से दोष सिद्ध होने के बाद अपील पर आई थी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का जो संकल्प लिया था, आज वो नए भारत की समृद्धि का आधार बन रहा है। देश की आम जनता और किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जीएसटी दरों में जो व्यापक सुधार किए गए हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वे कृषि व्यवस्था को गति और किसानों को प्रगति देने वाले हैं। इन सुधारों से देश के 10 करोड़ से अधिक सीमांत किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। पहले जहां कृषि उपकरणों पर 18% तक जीएसटी देना पड़ता था, वहीं अब ये दर घटाकर केवल 5% कर दी गई है। इसका मतलब है कि हर किसान को हजारों रुपए की सीधी बचत होगी। यदि कोई किसान 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदता है तो पहले उसे लगभग 6.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। भारत सरकार ई कॉमर्स क्षेत्र में विदेशी निवेश नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव लेकर आई है। इससे अमेजॉन जैसी कंपनियों को भारतीय विक्रेताओं से सीधे सामान खरीदकर विदेशी ग्राहकों को बेचने की अनुमति मिल जाएगी। वर्तमान में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को सीधे सामान बेचने की अनुमति फिलहाल नहीं है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मतभेदों को कम करना है। स्टार हेल्थ, नीवा, बुपा और केयर हेल्थ के बाद टाटा एआईजी अब मैक्स अस्पतालों में कैशलेस सुविधा को निलंबित करने वाली चौथी स्वास्थ्य बीमा कंपनी बन गई है। स्टार हेल्थ और नीवा बुपा ने देश भर के सभी 22 मैक्स अस्पतालों के लिए ये सुविधा निलंबित कर दी है। वहीं केयर का कैशलेस दावा निलंबन दिल्ली एनसीआर के मैक्स अस्पताल तक ही सीमित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का कई लोगों ने बहिष्कार किया है। नेतन्याहू ने गाजा पर युद्ध जारी रखने की कसम खाई, जिसके बाद कुछ सदस्य हॉल से बाहर निकल गए। नेतन्याहू ने गाजा में बंधकों को संदेश दिया और हमास को हथियार डालने की धमकी दी। उन्होंने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने के फैसले की भी निंदा की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में विरोध का सामना करना पड़ा। यूएन महासभा के बाहर प्रदर्शनकारियों ने यूनुस गो बैक और यूनुस पाकिस्तान के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने नोबेल पुरस्कार विजेता पर पक्षपात और खराब शासन का आरोप लगाया है। यूनुस ने यूएन महासभा में कहा कि उनका देश अब आगे बढ़ चुका है और परिवर्तन की आकांक्षाओं को साझा भी किया।
एशिया कप 2025 समाप्ति पर है। भारत और पाकिस्तान ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। दोनों टीमें एशिया कप के इतिहास में पहली बार फाइनल खेलने उतरेंगी। ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में जब ये टीमें टकराई थी तो बाजी भारत ने मारी थी। ऐसे में टीम इंडिया फाइनल में तीसरी बार पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा करना चाहेगी। और अब बात करते हैं मौसम की। मानसून की वापसी के साथ उत्तर भारत में एक बार फिर गर्मी का कहर सताने लगा है। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कुछ इलाकों में उमस भरी गर्मी के साथ साथ तापमान फिर से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 सितंबर तक मानसून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों से अब वापसी कर चुका है। वहीं मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत में लोगों को अभी भी बरसात से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और कोंकण तट पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने के आसार लगभग नहीं है। वहीं अन्य राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।